उस आवाज को दबाई जा सके। हम सब इससे पहले काफी प्रोटेस्ट भी किए हैं और उम्मीद है कि हम सब ने विधानसभा में 5,000 10,000 की भीड़ भी उतारा और काफी प्रभाव भी पड़ा और हर जिले में हम सब ने हजारों की संख्या में रैली भी किया और उसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा कि राज्य सरकार ने हमारे ऊपर फर्जी FIR करना शुरू कर दिया। अब एक छात्र नेता किन परिस्थितियों में रहता है उसको सभी जानते हैं। अभी हमारे ही बीच में एक हमारे साथी ने बताया कि एक छात्र नेता कैसे दिल्ली आया होगा, कैसे पैसे अरेंज किए होंगे, कैसे कैसे वो पहुंचा होगा। आज वही दर्द से पीड़ित हर छात्र नेता है और तब भी वो अपने युवा वर्ग को जगाने के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में मैं संयुक्त युवा मोर्चा में दूसरी बार उपस्थित हूँ। सचान सर भी हमारे बीच में हैं, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर अखिलेंद्र प्रताप सर भी हैं। हम सब ने जो ये लड़ाई के लिए बिगुल फूंका है, इसमें हम सबको शांत नहीं रहना, इसमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना भी पड़ेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर स्तर से दबाव बनाएगी, लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे होते भगत सिंह आज शहीद नहीं हुए होते, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम नहीं होता, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं होता, तो डरना नहीं है। अभी दिल्ली आने से पहले जो है वहां की प्रशासन एक्टिव हो गई। किस ट्रेन से जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितने लोग जाओगे? अरे कोई आतंकवादी अपराधी नहीं है। इतना अगर आप अपने राज्य में अपराधियों के बारे में चिंता किए होते, चोर उचक्कों के बारे में किए होते, तो राज्य शांति प्रिय होता। आज युवा बेरोजगार अपनी आवाज को उठा रहा है तो आप उसको अपराधी की नजर से देख रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा फोन कुछ भी होता, सचान सर का भी फोन जब्त हो गया है, हमारा भी फोन जब्त हो जाता है, सारे लोगों से कांटेक्ट टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उनको ये डर होता है कि इनकी जो लॉबी बन रही है, इनसे इनको खतरा हो सकता है। हमारी भारत की मीडिया तो और ही खुशनसीब है। टमाटर भारत में महंगा हुआ है, लेकिन टमाटर के बारे में नहीं दिखा रहे कि भारत में कितने रुपए में है। लेकिन पाकिस्तान का टमाटर जब महंगा होता है तो उसकी बहुत चिंता होती है। पाकिस्तान में भुखमरी रहेगी तो उसको भारत की जो चैनल्स है वो बहुत प्यार से दिखाएगी, देखो भारत में भुखमरी है, भारत में पाकिस्तान में टमाटर इतने महंगे हैं, क्या खाएगी, भूखे मर रहे हैं, आटा लूट रहे हैं। अपने भारत में टमाटर महंगा है, अपने भारत में इतनी समस्याएं उनको दिखाने के समय नहीं है। तो मीडिया से तो उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो वही चीज दिखाना चाहती है जो हमारा केंद्र सरकार में सत्ता में मुडानीकरण जी द्वारा हो रहा है, वही हो रहा है। आज नौकरी का जो आप संदेश देखना चाहते हैं, मैंने इस मुद्दे पर पहले मैं शिक्षक भर्ती की लड़ाइयों को लड़ता था, तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षक भर्ती की लड़ाई से तो आप सरकार को चिता नहीं सकते हैं, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार मुद्दे पे लड़ा जाएगा। इसमें मैं मौजूदा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भी हूं। आपने देखा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र पानी पी रहा था, गिर गया। AUVC और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उसके साथ एक पैसे की एक एम्बुलेंस तक नहीं दिया, वो छात्र मर गया। और जब हम सब जैसे छात्रों ने आंदोलन किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार और प्रशासन और राज्य सरकार की जो भाजपा सरकार है, ये किस तरीके से अत्याचार कर रही है। हमने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी। प्रशासन इस कदर हम सब पर हावी हो गई है कि रात में 1 बजे आती है और जिस अवस्था में हम रहते हैं उस अवस्था में उठा ले जाती है और जो जो बचाने आता है उसकी पिटाई करती है और ले जाकर के 3 दिन अपराधियों की तरह हमको पूछताछ करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम सब क्या अपराधी हैं? अपराधी नहीं है। हम सब की बस इतनी गलती कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये युवा वर्ग, मैं कहता हूं, आज ये संयुक्त युवा मोर्चा का जो ये मिशन है, जिसमें 113 संगठन से जो प्रतिभाग कर रहे हैं, जो इस लड़ाई में मिलजुल कर भाग कर रहे हैं, इस लड़ाई में मैं कहता हूं 24 से पहले हम इस लड़ाई को जीत कर दिखा देंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार झुकेगी। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ था,
केंद्र सरकार ने पूरा भरपूर प्रयास किया था कि इस आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन आखिरी में किसानों की जीत हुई। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, मनोबल को मत गिराइएगा। जो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व करता है, संयुक्त युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है, किसी के भी साथ अत्याचार होगा तो हम सब मिलजुल करके एकजुटता के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मेरे काफी साथी हमसे उम्मीद लगाए थे कि हम सबका भी मुद्दा उठाया जाए, जिसमें जूनियर एडेड में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ कि 150 में 147 नंबर व्यक्ति लेकर आए और 1799 पोस्ट लगभग के करीब 47,000-39,000 बच्चे पास हो गए। रिजल्ट एक बार निकला, इतने लोग पास हो गए कि उस रिजल्ट को फिर से निरस्त किया गया और दोबारा पास रिजल्ट निकाला गया, तो उसमें फिर भी भ्रष्टाचार उजागर है और आज तक वो भर्ती क्लियर नहीं हुई। एक और मैं बात रखना चाहता हूं आप सबके कि मेरे उत्तर प्रदेश को युवा साथी देख रहे होंगे। आयोग, माननीय योगी जी की सरकार आई और 2019 में उन्होंने कहा कि आयोग का गठन 2019 में होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आज 2023 चल रहा है, उस आयोग एकदम लापता है। युवा वर्ग को वो 2 GB डाटा और 5 किलो आटा में खुश करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें आपको सोशल मीडिया के साथ साथ युवा वर्ग के बीच में भी जाना होगा, उनको जगाना भी होगा। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ की टीम, इलाहाबाद की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम मिलजुल करके हम सब विश्वविद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय में जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में भी जा रहे हैं, वहां पे जाकर के बच्चों को व्यक्तिगत रूप से हम समझा रहे हैं कि देखिए, इस लड़ाई को लड़ना है तो हमें जातिवाद में नहीं टूटना है, हमें धर्मवाद में नहीं टूटना है, हमें एरियावाद में नहीं टूटना है, हमें अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है कि केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमें प्रतिवर्ष कहा था, वो रोजगार कहां है, और जो 15 लाख का उन्होंने ढिंडोरा और पुलिंदा बांधा था, वो 15 लाख कहां है। बस इस बात के साथ मैं अपनी गाड़ी को गिरफ्त करता हूं। थैंक यू रजत। जोश देखा हमारे साथ अभी 3-4 साथी और हैं और हमें 1 बजे लंच ब्रेक लेना है, तो आगे आने वाले साथियों से निवेदन है कि हम जल्दी बातें रखेंगे। अभी मैं हमारे संयुक्त युवा मोर्चा की एक बहुत अहम सदस्य को यहाँ निमंत्रण देना चाहती हूँ, जिनको शायद हम लोगों में से कुछ लोग मिल चुके हैं और सौभाग्यशाली हैं कि हम मिल चुके हैं, और आप लोगों से, बाकी लोगों से आज परिचय होगा। रशीदा, आइए हमारे साथ। रशीदा, अब ये हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है और हमारे साथ 2 और साथी हैं आपके पास। हेलो, आप सबको नमस्कार। तो मुझसे पहले इतने मान्य लोग ऑलरेडी अपनी बात रख चुके हैं और इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, और इस बात पे बात करी है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और डिफाइन कर रहा है। तो मैं बस इतना इस बात पे बात करना चाहूँगी कि ये क्यों ज़रूरी है कि ये बैठक और हमारा ये करना, इस बात का क्या महत्वपूर्ण है। हम जब इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इस बात पे भी कि सरकार क्या क्या कर रही है इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इससे भटकाने के लिए, और सरकार इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रही है कि हम एज अ कंट्री वी आर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए कलेक्टिव अमनीसिया, जैसे बोल सकते हैं कलेक्टिव मेमोरी लॉस, कि इतना सब कुछ हो चुका है इतने कुछ सालों में कि मेजर पॉलिसी चेंजेस, डीमोनेटाइजेशन हुआ, CA/NRC प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, फिर हमारा इतनी अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 को खारिज कर दिया गया, बट इट फेडेड अवे सो क्विकली एक मेमोरी से कि हम मतलब एक चीज़ की बात से दूसरी चीज़ पे जंप कर रहे हैं विदाउट रियली होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ये बैठक देन दिस बिकम्स एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट इटसेल्फ कि हम दिस इज़ अ फाइट टू रिमेंबर, टू ऑल्सो मेक देम रिमेंबर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल कि हम किस बातों पे किस मुद्दों पे उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहते हैं। तो मेरा बस यही है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइट
ये एक फाइट है हमारे डेफिनेटली फ्यूचर के लिए. इट्स अ फाइट फॉर आवर राइट्स, बट मोर देन दैट इट्स अ फाइट फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ एज अ यूथ. मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ डिग्निफाइड लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल्सो लाइक माई डियर एंड लव्ड वंस. Also, this is a fight that Constitution, the rights that Constitution grants, and also what Dr. Ambedkar hoped for. So, shukriya. Thank you, Rashida. Fight for a dignified life. That was really well put. Beautifully put. Thank you. अब मैं अनिल सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ मंच पर. अनिल सिंह जी हमारे सामाजिक योद्धा मंच के समन्वयक हैं और जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है और संयुक्त युवा मोर्चा के अहम सदस्य हैं. अनिल जी आइए. अनिल जी सॉरी मैं थोड़ा रश कर रही हूँ आपको भी. संयुक्त युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देश के कोने कोने सामाजिक योद्धा, मैं अनिल कुमार सिंह, बिहार का सुपौल जिला का निवासी, करप्शन फ्री कोसी का संयोजक और बिहार सामाजिक योद्धा मंच का संयोजक हूँ. पूरा जीवन